नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन। दुनिया में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ जसामत के एतबार से और रंग के एतबार से। यहाँ हम रंगत की बात करेंगे। कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गोरा है और कोई सुर्खी माइल है, कोई सफ़ेदी माइल। तो इन तमाम में गोरे रंग को अहमियत हासिल है और इस गोरे रंग को ही ज़्यादातर पसंद भी किया जाता है। आज मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर चुका है। एक इंसान जिसका रंग सांवला है वो अद्वियात के इस्तेमाल से, कुछ रोगनों के इस्तेमाल से अपने रंग में सुधार ला सकता है, वो भी गोरा हो सकता है। ख़ासकर ख़वातीन अपने रंग को लेकर बहुत हसास होती हैं। वो चाहती हैं कि किसी न किसी तरह वो गोरी होती जाए और उनका रंग सुर्खी माइल हो जाए। इसके लिए वो तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, कई तरह की जतन करती हैं। इसी तरह से आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि किन तरह के अद्वियात कारामद साबित होते हैं और किस तरह के अद्वियात कभी कभी इंसानी जिल्द को नुकसान भी पहुंचाते हैं। बिलखुसूस ख़वातीन की जहां बात आती है, यूँ समझिए कि ख़वातीन और मेकअप लाजिम व मलज़ूम चीज़ें हैं। कोई भी खातून घर से निकलते वक्त हल्का फुल्का रंग रोगन तो कर ही लेती है ताकि वो अपने आप को साफ़ सुथरा या खूबसूरत पेश कर सके। इसी ताल्लुक़ से मुझे एक लतीफ़ा याद आता है। एक लड़का अपनी दोस्त लड़की से कहता है, अरे यार, कल तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। लड़की परेशानी से पूछती है कि भाई क्या हुआ, मैंने क्या किया? लड़का कहता है, कल तुमने मेकअप क्यों नहीं किया था? तो ये बात रही। मगर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला हर तरह की खूबसूरती से नवाजता है। एक शायर कहता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदाई कमाल देता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब को। मेडिकल जोन देखने वाले साहबान की खिदमत में मेडिकल जोन की तमाम टीम की तरफ से आदाब। हमारे इस मेडिकल जोन को और मेरे लिखे जाने वाले अखबारी कालमों को न सिर्फ आप लोग देखते हैं बल्कि डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं। इसमें कुछ डॉक्टर मिस्टेक्स पकड़ने के लिए करते हैं, कुछ डॉक्टर अपनी मालूमात को बढ़ाने के लिए। ये नए जो डॉक्टर्स हैं वो जो है इसे अपना एक सबक समझकर भी देखते हैं। इसी तरह के एक देखने में एक डॉक्टर फ़ारूक सेठ हैं बेलगाम के। उन्होंने एक सवाल पूछा है, आप जो है अपने तजुर्बे से, अपनी ट्रेनिंग से, अपनी महारत से लड़कियों के रंग को गोरा करते हैं। अब ये साइंटिफिक तरीके से आप इसे कैसा प्रूव करेंगे और क्या होता क्या है कि लड़कियों का रंग बढ़ जाता है? तो इन्होंने पूछा है। हालांकि इस सवाल को लड़कियों को करना चाहिए था। हमारी लड़कियां इतनी होशियार नहीं हैं कि यहाँ तक पहुँच सकें। उन्हें तो इस बात की जल्दी है कि किस तरह मैं अपने रंग को बदलूं, किस तरह से मैं अपने रंग में जाज़बियत लेकर आऊं, मैं किस तरह से गोरी बनूं, किस तरह से पिंक बनूं और किस तरह से मैं खूबसूरत नज़र आऊं। ये उनके जहन पे छाया हुआ रहता है। लिहाजा वो अपने जहन पर बोझ डालकर ये सोचना ही नहीं चाहते कि क्या है। बहरहाल मैं जो है डॉक्टर फ़ारूक साहब के सवाल का खैर मक़दम करता हूँ। मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताऊँगा। डॉक्टर साहब, आप बताइए मुझे कि कहाँ मेरी गलती हो रही है और कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। दरअसल मुझे ये बताना ज़रूरी है कि इस एक डॉक्टर साहब के क्वेश्चन से मैं अपने देखने वालों को भी मैं ये बताना, हालांकि मैं एक नोट्स तैयार कर ली है, उस नोट्स को की मदद से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान के जिल्द का रंग कभी काला तो कभी गोरा तो कभी सांवला होता है और हर रंग बदलता रहता है, क्योंकि मौसमी हालात जैसे ज़्यादा धूप, ज़्यादा गर्मी और जिस्म के दुबला होने, मोटा होने पर तरह तरह के हालात की वजह से रंग में तब्दीली आ जाती है। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप होती है वहाँ के लोग का रंग सांवला या काला होता है
और जो लोग गोरे रहते हैं वो भी कुछ दिनों के बाद इनके रंगत में फीकापन आ जाता है और कुछ लोग पिंक कलर के बन जाते हैं, गुलाबी रकम के रंग के बन जाते हैं। दरअसल ये ऐसा होता रहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। जैसे कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ के लोग पैदाइशी तौर पर काले हैं, मगर उससे भी ज़्यादा गर्मी दूसरी जगह भी होती है जहाँ के लोग गोरे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ भी गर्मी होती है, यहाँ भी गर्मी होती है। इसमें हेरिडिटरी भी होती है और जिल्द की रंगत और जिल्द की बनावट, जिल्द की साख्त का भी रंग बहुत होता है। और तो दूसरी तरफ इंसान जिल्द के पाए जाने वाले लेयर्स, यानी बेसल लेयर जिसको कहा जाता है, जिल्द के नीचे काफ़ी बेसल लेयर्स होते हैं जिनमें एपिडर्मिस होती है, वहाँ मेलानोसिल सेल्स, ये मेलानोसिल सेल्स जो हैं एक तरह के सेल्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि अल्ट्रावायलेट रेस से जो भी गर्मी पहुंचती है, जो भी रेस पहुंचते हैं, जो भी धूप पहुंचती है, उसमें से आने वाली गर्मी को, उसमें से आने वाले रेस को ये जो है पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। इसीलिए धूप में ज़्यादा फिरने से ये रंग जो है काला हो जाता है। इनका काम होता है कि जब भी धूप के ज़रिए आने वाली शुआएँ जज़्ब करने का जज्बा रखती हैं। यही वजह है कि जब कोई ज़्यादा देर तक धूप में रह जाता है तो इसका रंग मान पड़ जाता है। असल में होता यह है कि इस धूप से आने वाली शुआओं से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जिसको कहते हैं, जिल्द में जाने की कोशिश करते हैं और कुदरत इन शुआओं को अंदर जाने से रोकने के लिए मेलानिन सेल्स एक जगह जमा करके रोकते हैं। तो अगर क्या होगा, अगर ये सेल्स जो है जिस्म के अंदर, जिल्द के अंदर अगर चले जाते हैं तो क्या होता है कि ब्लिस्टर्स पैदा होते हैं जिस्म के ऊपर, यानी फपोले से आ जाएंगे, ब्लिस्टर्स यानी दाने दाने से जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, इस तरह से हो जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला नहीं चाहता कि उसकी बनाई गई धूप से इंसान के जिस्म में इस तरह की तब्दीली आ जाए, तो लिहाजा उसने मेलानिन सेल्स को पहले ही तैयार कर रखा है कि जो भी सेल्स जिल्द पर पड़ते हैं उन जिल्द से आने वाली यूवी रेस को वो ऑब्जर्व कर लें, उनको पास होने ना दें, उनको फिल्टर होकर के जिस्म के अंदर जाने ना दें। तो लिहाजा वो जो है एपिथेलियल लेवल पर ही, एपिडर्मिस में ही उसको रोक करके वो रोक लिया जाता है वहाँ। यह कुदरत का निज़ाम है जिसमें ना आपका दखल है, ना मेरा दखल है। ये मेला इसी जगह, और फिर क्या है कि जब ये कार्रवाई होती है तो मेलानिन सेल्स इस जगह टिक जाते हैं। यही वजह है कि इंसान धूप से आ जाने के बाद काफ़ी महीनों तक काला ही दिखाई देता है काफ़ी महीनों तक काला ही रहता है, ताकि अब जिसको कहते हैं कि धूप की तपिश की वजह से, धूप के गर्मी की वजह से जो है रंग काला हो गया है, तो लिहाजा उसको जाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। लोग मरहम लगाते हैं, लोग स्किन मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, लोग कई तरह के चीज़ें लगा करके उसको कालेपन को हटाने की कोशिश करते हैं। ये आपने देखा होगा कि जब कोई समंदरी इलाके में जाता है, यानी समंदरी जहाँ साहिल है, समंदर पर जाता है, तो मामूली धूप से भी ज़्यादा काला होकर वापस आता है। जैसे बेंगलुरु में, इसे बेंगलुरु के आसपास की तो नाम लूँगा, बेंगलुरु है, गोवा है, मद्रास है, यहाँ भी जो है समंदर है। तो इस समंदर के पास जब कुछ लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, तो होता यह है कि वहाँ की शुआएँ जो हैं बाकायदा सीधा समंदर की रेत पर पड़ते हैं और इंसान को भी पड़ते हैं, फिर रेत पे भी जाते हैं, फिर रेत से रिफ्लेक्शन होकर के फिर वापस जब निकलता है तो इंसान को डबल किस्म का नुकसान होता है। एक तो डायरेक्ट सनलाइट से, दूसरा ये रिफ्लेक्शन से भी, इस तरह से भी रिफ्लेक्शन से हो जाता है। मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से धूप की तपिश में इंसान झुलस जाता है और मज़ीद काला बन जाता है। मालूम हो कि जिल्द में पाए जाने वाली मेलानिन सेल्स ही जिल्द की रंगत के ज़िम्मेदार होते हैं, तो इसीलिए मेलानिन का होना बहुत ज़रूरी। और ये कुदरत का अतिया है कि हम हिंदुस्तानियों को मेलानिन सेल्स जिस्म के हर हिस्से में, जिल्द के हर हिस्से में बनाए गए हैं अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से। लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज़ और जो दूसरे बाहर के मुल्कों में जितने भी अंग्रेज़ किस्म के लोग, गोरे किस्म के लोग होते हैं, उनके जिस्म में मेलानिन सेल्स जैसी कोई बात होती ही नहीं है, इसीलिए कि उनके पास इतनी ज़्यादा धूप नहीं पड़ती जहाँ जितनी कि हमारे यहाँ पड़ती है। तो लिहाजा अगर कुछ लोग जो है इस जगह पर जा कर के कुछ काम करते हैं तो उनका रंग लाल लाल हो जाता है और ब्लिस्टर से पैदा हो जाते हैं, दाने दाने से आ जाते हैं। लिहाजा इस तरह को रोकने के लिए ये लोग हिंदुस्तान जैसे मुल्क को आते हैं, सतह समंदर पर जा कर के नीम बरहा ना होकर रेत पर लेट जाते हैं ये, ताकि वो सनरेज उसके ऊपर पड़े और उसमें मेलानिन सेल्स की पैदावार ज़्यादा हो।
यानी जिन सेल्स को हटाने के लिए हम कोशिश करते हैं, उन सेल्स को लाने के लिए ये लोग हज़ारों मील का सफ़र तय करके लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन हम लोगों को ये बात का इल्म नहीं है। क्या इल्म नहीं है हमको कि मेलानिन सेल से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है, इस बात से ख़ुद हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं। लेकिन फिर भी जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि मेलानिन सेल्स यहाँ से हट जाए। ख़ुसूसियत से हिंदुस्तान की औरतें, लड़कियाँ, वो चाहती हैं कि वो उनका रंग बहुत ज़्यादा गोरा हो, तो लिहाजा तरह तरह के ये करते हैं, इन्हें तरह तरह के हरबे आजमाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मौसमी हालात की वजह से भी रंग में रद्द-बदल होता रहता है। अगर कोई लड़का या लड़की इस बात का इल्म ना रखती हो तो वह जिल्द को ना संभाल सके तो अपना हाल बुरा कर लेते हैं। अगर ये नफ्सियात का इल्म रखते हों तो वो थोड़ा बहुत संभाल सकते हैं, वरना जो रंग काला होता है मुस्तकिल तौर पर वही रंग कायम हो जाता है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बहुत गोरा रहता है, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका रंग बदलने लगता है। इसलिए होता है कि बच्चा ज़्यादातर ट्यूबलाइट की रोशनी में रहने लगता है। ट्यूबलाइट की रोशनी को से भी अल्ट्रावायलेट रेस लगते हैं, आप शायद नहीं जानते, ऐसा पॉसिबल है, ये होता है, मगर वो शिद्दत जो धूप की रोशनी में होती है वो ट्यूबलाइट की रोशनी में नहीं होती, लेकिन होती ज़रूर है। मालूम है कि ट्यूबलाइट की रोशनी में भी यूवी शुआएँ मौजूद होते हैं। यही वजह है कि अक्सर बच्चे बचपन में गोरे होते हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते रंग फीका पड़ने लगता है। मालूम हो कि इंसान का रंग हालत की वजह से भी तब्दील हो सकता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि इसका इलाज क्या हो, इसका किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। ये कोई बीमारी है ही नहीं कि जिसका इलाज किया जा सके, लेकिन कुछ लड़कियों को एक शौक़ पैदा होता है कि वो जो है गोरे बनकर दूसरों की तरफ देखें, ताकि वो किसी पार्टी में जाएं तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ, ये उनका मंशा होता है। किसी बर्थडे पार्टी में जाएं तो अच्छा लिबास के साथ ज़्यादा मेकअप भी करती हैं, इसलिए मेकअप करती हैं कि वो सबसे बेहतरीन नज़र आए। वहाँ जो ग्रुप बना हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, ताकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके, इसलिए वो रंग के पीछे पड़ जाती है। अब क्या होता है कि दरअसल में क्रीमों के इस्तेमाल से एपिडर्मिस के सेल्स जो जिल्द में जमा होकर एक दीवार सी बना डालते हैं, जिसकी वजह से रंग काला हो जाता है। इस दीवार को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर बनाकर इन मेलानिन सेल को दूर करना शुरू कर देते हैं। और 4 महीने के इस्तेमाल के बाद तकरीबन अब 2 तरह के सेल्स हैं हमारे पास, एक तो मेलानिन सेल और दूसरा एपिडर्मिस के अंदर जो है दूसरे सेल्स भी आते हैं, जिसकी वजह से रंग में रंगत लाई जा सकती है। अब मैं बता दूँ आपको कि जो है ये एक तरीक़ा है कि मेलानिन सेल्स जो है इस तरह से लगे हुए रहते हैं, और इस ट्रीटमेंट से क्या होगा, जो फेयरनेस का जो ट्रीटमेंट है ये अलग अलग हट जाएंगे। मेलानिन सेल्स हटते हैं तो अंदर से गोरा रंग झांकने लगता है। और फिर याद रखिए, आपका रंग कितना भी काला क्यों ना हो, ये ट्रीटमेंट की वजह से आपका रंग 40% बढ़ सकता है और ये रंग कायम रहता है। लेकिन इसकी एक शराइत है, जैसे आपको जो है 3 से 4 महीनों तक इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 महीनों तक हर हाल में इलाज बहुत ज़रूरी है। अब उसमें कुछ टैबलेट्स वगैरह भी होते हैं, कुछ क्रीम्स होते हैं जो जिनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक और मुश्किल यहाँ ये आन पड़ती है, ये आन पड़ती है कि कुछ लोग ज़िंदगी में जिनकी उम्र समझो 20-22 साल हो गई है बच्ची की उम्र, तो उस 20-22 साल में उस बच्ची की अपनी असल रंगत से वो कॉम्प्रोमाइज़ करती आई थी। वो जो है वही समझ रही थी कि मेरा यही रंग है और मुझे इसी रंग पर इक्तफ़ा करना है, कुछ इस तरह से उसका जहन बन गया था। लेकिन वो जब मेरे पास आती हैं रंग बढ़ाने के लिए तो उन्हें इतनी जल्दी हो जाती है कि जो उन्होंने अपना वक्त 20-22 साल में गंवाया है वो 20-22 महीने भी नहीं बल्कि 3-4 महीनों में उसको ओवरकम कर लें। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि इंसानी जिल्द 3-4 किस्म के सेल्स के साथ बनती है, अलग अलग लेयर्स होते हैं। अब उनमें कुछ इस तरह की नज़ाकत होती है कि अगर उनमें बाहर की कोई चीज़ ज़रा ज़्यादा डाल दी जाए तो उभर कर वापस आ जाता है। वो उभर कर वापस आकर के ब्लिस्टर से आ जाते हैं, और क्या है कि उसमें एक्ने जिसको कहते हैं, कील वगैरह बहुत से वो बढ़ सकते हैं वो। तो लिहाजा जिस तरह की जिल्द है आपकी, उसी तरह का क्रीम से आपको देख करके, उसी तरह के मरहम को देख करके हिदायत दी जाती है आपको कि इसी तरीके से आप लगाएं और इतना ही लगाएं, क्योंकि आपके पीएच पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। आपकी जिल्द का भी पीएच होता है, तो उस पीएच के हिसाब से ही बताया जाता है आपको करना। तो यहाँ जो है आप हटकर, हिदायत से हटकर अगर आप कुछ करेंगे तो उल्टा नुकसान हो सकता है आपको। नुकसान क्या, यानी आपका ट्रीटमेंट रुक सकता है। इस तरह से अगर कील वहाँ से आ जाते हैं
तो आपको जो है चंद दिनों तक आपको रुकना पड़ता है वो जाने तक, चंद दिनों तक, ना चंद हफ्ते भी नहीं। तो ये जो ब्लिस्टर्स और ये जो एक्ने थे, ये आए थे, अब इनका एक इनकी लाइफ आर्जी होती है, अब ये कायम नहीं रहते ये। अब इनको मरहम का ज़्यादा लगाना अगर आप रोक लेते हैं तो इंशाल्लाह अब ये पूरे चले जाएंगे, किसी सूरत से इसको कंटिन्यू नहीं होगा। फिर उसके बाद आप अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 4 महीने आपके ख़त्म हो गए, हाँ 4 महीने आपके ख़त्म हो गए, आपने ये लिया, पहले की तस्वीर आपसे ली गई थी वो और उसके बाद की जो तस्वीर है वो दोनों मिला के कंपेयर करेंगे तो 40 से 50% तक रंग आपको आ गया है। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद क्या है कि आप चूँकि एक स्टूडेंट हैं या घर में हैं या कुछ काम करते हैं या किसी की बीवी हैं या कुछ भी काम हो, तो लिहाजा आपको क्या है कि यहाँ ख़त्म करेंगे तो रंग धीरे धीरे मध्यम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लिहाजा उसके बाद एक कुछ किस्म की फिनिशर जैसी कोई चीज़ होती है जिसके लगाने से यह रंग कायम रहता है। इसको 3-4 महीने रखना, यानी मतलब ये हुआ कि ट्रीटमेंट आपका मुकम्मल तौर पर 3 से 4 महीने का ही होगा, मगर उसके बाद जो आपको फिनिशर लगानी है वो फिनिशर आपको घर में रह के लगाना, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है आपका रंग अल्लाह का करम हो जाएगा कि आप जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब मेरे पास तो इतनी ज़्यादा वेडिंग कार्ड्स हैं कि जिनको भी देख कर भी मैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि लोग जो है अच्छी तरह समझ गए हैं कि इस तरह के ट्रीटमेंट से पढ़ी लिखी लड़कियां कितनी बुरी बन सकती हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। अब इसके लिए मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर मेरे पास एक GFG बोल के एक नई क्रीम आई है, GFG। अब इस क्रीम का क्या है कि जो पिगमेंटेशन जो होता है, पिगमेंटेशन यानी यहाँ पर काली लकीर आ जाती है, इस तरफ काली लकीर, यहाँ पर नाक पर, इस जगह पर, सब तरफ जो है काले काले से हो जाती है। और ये पिगमेंटेशन 40 साल के बाद ही होता है आमतौर पर। और फिर आप क्या है कि आप मोटरसाइकिल में बैठ के जाती हैं अपने शौहर के साथ, तो पीठ पर जहाँ पर धूप पड़ती है तो सारी पीठ काली हो जाती है। दैट आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू पिगमेंटेशन हो सकता है। तो द स्किन्स विच आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेज विल स्टार्ट डेवलपिंग द पिगमेंटेशन। तो लिहाजा आपको अपने आप को कवर करके रखना है कि आप समझो आप घर से आप निकले, ऑफिस को पहुंचने तक 40 मिनट्स होते हैं या 1 आवर होता है, तो 1 आवर तक मुसलसल अगर धूप पड़ती रही तो मेलानिन सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मोटरसाइकिल चलाती हैं, गाड़ी चलाती हैं, तो उनके इस हिस्सों पर डॉर्मिस ऑफ दी आर्म पे क्या होता है कि धूप कंटिन्यूस पड़ती है, इसी परिस्थिति में रहती है, तो इतने हाथ आपके उनके काले बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू दी अल्ट्रावायलेट रेज, जहाँ पर के मेलानिन सेल्स जो है वो ऑब्जर्व करने लग गए हैं, वरना आपको यहाँ भी ब्लिस्टर्स वगैरह सब आ सकते थे। तो ये थी बात। ये अब यहाँ पर क्या है कि देर आर 3-4 मंथ्स में आपको ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट के मुताल्लिक़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कुछ ज़रा डिटेल में अगले हफ्ते भी बता रहा हूँ आपको, मैं अगले हफ्ते बताऊँगा। मैं बता दूँगा कि 4-5 किस्म के अलग अलग किस्म के ऑइंटमेंट्स हैं, मरहम्स हैं, दवाएँ हैं, टैबलेट्स हैं, अब जो है आपके जिस्म को सही कर सकते हैं। जैसे कि ग्लूटाथियोन एक नया मॉलिक्यूल निकला है अभी, ये इतना ज़बरदस्त है कि इंसान के जिस्म की रंगत ही टोटल चेंज कर देता है। और जितने भी फिल्म स्टार्स हैं हमारे, चाहे किसी भी किस्म के हों, कन्नड़ा ज़बान के हों, हिंदी ज़बान के हों और किसी भी ज़बान के, ये लोग जो है हर दूसरे या तीसरे महीने को अपने डॉक्टर के पास जा कर के ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन्स वगैरह लेकर के उसका इलाज करते हैं। वो अगर वो ना करें तो उनकी जवानी बरकरार नहीं रहती, वो जवान दिखते नहीं, झुर्रियाँ आ जाते हैं आपको और काले पड़ जाते हैं, मध्यम पड़ जाते हैं। लेकिन अब ये ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लेने के बाद आपको मरहमा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये थोड़ा सा कास्टली है। अब ये जो है इतना ज़्यादा भी महंगा हो गया है कि लोग 18-20 हज़ार रुपये एक इंजेक्शन का लेते हैं वो, लेकिन मेरे पास बहुत कम में मिल जाएगा वो इंजेक्शन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्चियाँ इतने ज़्यादा पैसे दें मुझे। तो लिहाजा क्रीम 2 तरह के इलाज हो सकते हैं। नंबर 1 क्या है कि एक तो क्रीमों की वजह से, जैसे कि मैंने अभी GFG बताया आपने आपको, और फिर अल्ट्राफेयर है और फिनिशर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं गोरा करने के लिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बेहतरीन एलोवेरा चाहिए, याद रखिए। इन ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले आपको नेचुरल एलोवेरा बहुत ज़रूरी। आप देख लीजिए कि एलोवेरा में काफ़ी फ़र्क होता है। मैं आपको खोल करके बताऊंगा। ये एलोवेरा कितना महीन है और कितना हल्का सा है ये, आप ज़रा देखिए। तो ये एलोवेरा जो है प्योर है,
100% प्योर। तो इस तरह के एलोवेरा को सबसे पहले लगाएंगे तो वो अंदर स्किन में जज्ब होकर के उसको वो एक माहौल पैदा करता है, ये बनाता है ताकि उसके ऊपर अगर कोई भी आप क्रीम लगाएंगे तो जो है बहुत जल्दी जज्ब होता है और बहुत जल्दी फैला देता है वो। तो लिहाजा ये एलोवेरा का प्योर होना बहुत ज़रूरी है। 30 रुपये 40 रुपये में भी बाज़ार में मिलता है वो ग्रीन कलर का, वो सही नहीं होता वो। अब उसमें जो है एक अलग किस्म के गम को पिघला करके लोग जो है एलोवेरा का नाम दे करके बेच देते हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा, इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो एलोवेरा जेल आप लगाएंगे, जैसे ही वो जज्ब हो जाएगा उसके बाद जो बताई गई क्रीम है, जो आज कौन सी लगानी है, कल कौन सी लगानी है, परसों कौन सी लगानी है, अब कब लगाना है, क्या करना है, ये तमाम हिदायत के मुताबिक ही आप करेंगे तो मैं श्योर देता हूँ, आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ मैं आपको कि आपकी रंगत जो है 4 महीनों में एकदम बदल जाएगी। आप तस्वीर ले लीजिए, तस्वीर को खुद आप कंपेयर करेंगे, आपका देखा देखी लोग दूसरा भी उसी तरह का ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करेंगे। बहरकैफ और ज़्यादा मज़ीद डिटेल के लिए मैं आपको कल बताऊंगा। अब रही बात हमारे डॉक्टर फारूक सेठ साहब बेलगाम के, आपने समझ लिया होगा कि मैं किस तरह से इलाज करता हूं। डॉक्टर साहब, आप मेरे भाई हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक जो है एक तिब के माहिर हैं, तो आपके साथ तो मैं आप बंडलबाजी नहीं कर सकता। आपके साथ क्या, मैं किसी के साथ भी बंडलबाजी बिल्कुल नहीं करता। मैं भी एक साइंसदान हूँ, मेरे से मुझसे भी बहुत से इजाज़त हो चुके हैं। तो लिहाजा मैं कभी मैं अपने बच्चों को धोखा नहीं दे सकता। मैं ये 100% बिल्कुल सही बात है और इससे जो है बच्चे सही हो जाते हैं। अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो ठीक है, वरना आप तो बेलगाम से बेंगलुरु आते रहते हैं, कभी बिलमुशाफा मुलाकात का शर्त दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपसे और भी मज़ीद तौर पर बताऊँगा। तो बहरहाल हमारे पढ़ने वाले, लिखने वाले और सुनने वाले तमाम लोगों को शायद मेरी बात अब समझ में आ गई होगी। तो लिहाजा अगर आप इस तरह पे इत्तेफाक करते हों, आप समझते हों, तो आप समझ जाइए कि किस तरह का ट्रीटमेंट होता है। ये माशाल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि बहुत सी बच्चियाँ शिफायाब होकर के अपनी अपनी बस्तियों को अपने अपने घर चली गई हैं वो। और दूसरी बात यह है कि इससे जो दवाएं दी जाती हैं, टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं, मोस्टली इट इज़ ग्लूटाथियोन के ही दी जाती हैं। ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स और वगैरह वगैरह तो तमाम ट्रीटमेंट से इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी रंगत तो अच्छी हो ही जाती है, जिससे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी शादी होती हो और आपको औलाद होती हो तो उसका रंग भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा खिलता हुआ रंग होगा उस बच्चे का या बच्ची का। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा, मेहरबानी से ज़रा सब्सक्राइब करो भाई, इस चैनल को बढ़ाइए, आप देखेंगे। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी आप डॉक्टर साहब को समाअत कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने ख़वातीन के लिए कई मुफीद मशवरे दिए, किस तरह वो अपने रंग में इजाफ़ा कर सकते हैं, किस तरह अपने सांवले रंग को गोरा रंग बना सकते हैं। और अद्वियात का भी आपने ज़िक्र किया, किन अद्वियात से आप फ़ायदा उठा सकती हैं और किन अद्वियात के इस्तेमाल से आपको नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल इस मामले में एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई मसला आपको दरपेश है तो आप डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर और तमाम तफसीलात दी गई हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकती हैं या फिर आकर आप अपनी क्लिनिक में डॉक्टर साहब से मुलाकात भी कर सकती हैं और अपने मसाइल का हल भी ले सकती हैं। एक गुजारिश आपसे और ये भी कि इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।